आज के इस लेक्चर में हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ देखेंगे। इससे आने वाले क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है वो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों को साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ देखते हैं, किस प्रकार से आपके एग्जाम में हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ से रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ होता क्या है। अब आपको ये मत आप पूछ लेना यहाँ पे कि हाइड्रोस्टैटिक्स होता क्या है, क्योंकि आपको हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हाइड्रोस्टैटिक्स को बहुत डिटेल वे में आपको हम डिफाइन कर चुके हैं। रियल लाइफ से रिलेटेड आपको एग्जांपल दे चुके हैं कि रियल लाइफ में कहां और कैसे यूज करते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स को, राइट। तो हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स के यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक्स हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ की बात करेंगे। देखिए हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ क्या कहता है, पहले आपको थ्योरेटिकल डिफिनेशन लिख देते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे द फ्लूइड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to depth of fluid। अब इस थ्योरी से आप क्या समझे, ये थ्योरी बोल रहा है कि जब भी प्रेशर फोर्स आपका अप्लाई होगा, घटेगा या बढ़ेगा, किसके हिसाब से, आप पानी में कितना नीचे जा रहे हैं कितना ऊपर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी वहां पे पानी में जो बॉडी रखा है उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होगा। डिपेंड किस पे करेगा, डेप्थ ऑफ द वाटर पे डिपेंड करेगा, डेप्थ ऑफ द फ्लूइड के ऊपर डिपेंड करेगा कितना उस पे है। तो इसी को हम लोग बाय मैथमेटिकली लिखेंगे तो आपका हो जाएगा P प्रेशर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या बोला, डेप्थ ऑफ, डेप्थ। देखिए कहीं कहीं किसी किसी बुक में H है या किसी किसी बुक में ना ZV है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा है ना Z का यूज किया है, तो हम यहाँ पे हम Z का यूज करके दोनों का यूज करके चलेंगे। अब देखिए प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए ना आपको हम यहाँ पे रो और जी लगाएंगे। रो जी क्या है, डेंसिटी ऑफ द वाटर और सॉरी डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड और ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड, दोनों का यहाँ पे रो क्या है, रो यहाँ पे आपको क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है और जी ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड का ग्रेविटी है, ओके, इज इक्वल टू एच। और यहाँ पे ना आपको डिवाइड नहीं समझना है आपको। चलिए आपको ना यहाँ पे दो तरीके से लिख के बताता हूँ, दो तरीके से आपको लिख के बताता है। तो हम लोग क्या होता है, प्रेशर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ द वाटर, या इसी को ना हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसी को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्रेशर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेप्थ ऑफ द वाटर, यानी एच की जगह पे जेड की फॉर्म में लिखा जा सकता है इसी को, सेम। अब इसमें अगर आपको प्रोपोर्शनल हटाना है तो आपको यहाँ पे रो और जी डाल देंगे। अब यहाँ पे रो जी क्या है आपको हम बताएंगे डिटेल में कि है क्या, इज इक्वल टू रो और जी एच, राइट। अब यहाँ पे ये हमारा हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ यही कहता है कि प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू क्या, रो जी एच। अब यहाँ पे वेयर, अब यहाँ वेयर करते हम लोग बात करते रो जी का कि रो क्या है, तो रो हमारा जो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, और यहां पे जी हमारा ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड है, क्या है, ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड है, और एच और जेड दोनों सेम आपको हम बता चुके हैं। तो ये डेप्थ ऑफ फ्लूइड है। अब यहां पे ये फ्लूइड देख के कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आप फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं कि फ्लूइड मींस क्या होता है, लिक्विड एंड गैस। मतलब लिक्विड एंड गैस के ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे, सबको मिलाकर हम लोग फ्लूइड यहां पे वर्ड यूज कर रहे हैं, राइट। चलिए, तो ये हमारा मोटा मोटी हमारा हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ का आता है। अब ये इस चीज को ना हमको प्रूफ कर देंगे ना, तो ये हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ प्रूफ हो जाएगा। अब इसी के बीच में ना प्रूफ करने के दरमियान आपका जो क्वेश्चन पूछता है, यहां पे पी जेड, यहां पे पूछता है आपका डीपी बाई डी जेड इज इक्वल टू रो जी पूछता है, राइट। अब ये इतना आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से प्रूफ करने के लिए बोला गया है, फॉर्मूला बनाने के लिए बोला गया है। तो इसका मतलब क्या देख रहे हैं कि यहां पे ना फ्लूइड का छोटा सा एक पार्टिकल लेके स्टडी कर रहा है,
यहां पे हम बात कर रहे हैं तो टोटली फ्लूइड की बात कर रहे हैं। यहां पे फ्लूइड का छोटा सा पार्टिकल लेके स्टडी किया गया है कि डी लगाया है तो मतलब स्मॉल पार्टिकल होगा, इसके लिए डी लगाया गया है। तो ये चीज यहां पे आपको नोट नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। अब आपको हम बात करेंगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से हाइड्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन आपका बनता है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक्स से किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ये देखिए, ये जो क्वेश्चन हमारा का है, एस्टेब्लिश द फॉर्मूला dp by dz इज इक्वल टू रो और g। इसको क्या पढ़ेंगे, ये चीज आप याद रखेंगे, इसको हम लोग रो पढ़ते हैं, भूलिएगा मत, रो और g, राइट। वेयर P इज अ प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे P जो इस्तेमाल किया गया है वो फ्लूइड का प्रेशर है एट अ डेप्थ ऑफ Z। अब Z जो यहाँ पे यूज किया है फ्लूइड का डेप्थ है। अब इसी क्वेश्चन को ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है, आपसे इस प्रकार से पूछ सकता है, प्रूव दैट हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ, जो क्योंकि अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं है, लेकिन मे भी एग्जामिनर के क्या भरोसा है कि आपसे प्रूफ करने के लिए पूछ लिया जाए कि प्रूव दैट हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ। आप तो बोलेंगे सर अब तो ये पढ़ा ही नहीं, ये एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ गया। तो ये सेम चीज है, इसको प्रूफ करेंगे, इसका मतलब इसका प्रूफ कर रहे हैं, राइट। जब आगे हम प्रूफ करेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगा, राइट। चलिए अब यहाँ पे ना हम कंसिडर करते हैं, यहाँ पे कंसिडर करते हैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप गंगा नदी ले लो। मान लीजिए हम गंगा नदी में है और ये जो हमारा गंगा नदी का टॉप सरफेस है, जिसको हम लोग फ्री सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री सरफेस बोलते हैं, फ्री सरफेस बोलते हैं। इसमें ना पूरा पानी भरा है, क्या है इसमें, गंगा नदी में पूरा पानी भरा है, गंगा नदी में पूरा पानी भरा हुआ है। अब इसमें हम फ्लूइड पार्टिकल एक बॉडी डाल दिए, इसमें इस गंगा नदी में ना एक बॉडी डाल दी है, वो बॉडी पानी में डूब गया है। और यहाँ पे एक बॉडी है हमारा, इस प्रकार से मान लीजिए एक बॉडी हम कंसिडर, यहाँ पे डेप्थ, फ्लूइड का डेप्थ की बात करेंगे ना तो यह जेड की बात करें, जेड डेप्थ की बात करें, डेप्थ ऑफ द, अगर फ्लूइड की बात बोलेंगे तो यानी जेड की बात कर रहे हैं, राइट। चलिए अब यहाँ पे ना मान लीजिए हमारा एक सिलेंड्रिकल बॉडी था, वो हम पानी में डाल के रखे हैं, राइट, पानी में डाल के रखे हैं। आज आपको मालूम है जब भी आप पानी में आप किसी फ्लूइड में डालेंगे किसी भी बॉडी को तो उस पर कंप्रेसिव फोर्स लगेगा। तो ये कंप्रेसिव फोर्स मान लीजिए इस प्रकार से हमारा इस बॉडी के ऊपर अप्लाई हो गया, इस प्रकार से अप्लाई हो गया हमारा, राइट। और वर्टिकली जब ऊपर से पानी में डाल रहे हैं तो वर्टिकली भी कुछ ना कुछ प्रेशर लगा होगा, प्रेशर फोर्स होगा, आप में भी प्रेशर फोर्स होगा, इसका भी होगा। इसका टोटल जो डेप्थ यहाँ पे हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं, तो इसका जो कंसिडर करें डीजेड कंसिडर करके चल रहे हैं। अब ये सिलेंड्रिकल का जो एरिया है, छोटा सा स्मॉल एरिया को हम लोग यहाँ पे ना जूम करके आपको हम दिखा रहे हैं, एकदम छोटा सा पार्टिकल है जिसको हम लोग थेरोलाइट के सहारे इसको हम देख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे आप नहीं देख सकते हैं, तो इसको हम लोग जूम कर दिए हैं। अब इसका एरिया जो होगा ना, हम यहाँ पे एरिया जो ले रहे हैं, इसका एरिया ले रहे हैं, DA ले रहे हैं, राइट। अब फ्लूइड प्रेशर की बात करेंगे, प्रेशर फोर्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे प्रेशर फोर्स मान लीजिए यहाँ पे एक P1 है और साथ में एरिया भी तो डालना, P1 तो प्रेशर है, अब एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो प्रेशर फोर्स होगा ना, तो ये हमारा हो गया प्रेशर फोर्स, राइट। चलिए अब यहाँ पे P2 है और यहाँ प्रेशर फोर्स इतना है, राइट। चीजें क्लियर हुआ यहाँ पेज को ना, यहाँ पे हम लोग सेम कंसिडर करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग नाउ अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ करने की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या क्या लिखे थे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले दी फोर्स acting on the fluid element, और जो हम फ्लूइड एलिमेंट लिए हैं R, यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं D1 है, यहाँ पे dz आपका क्या है, यहाँ पे आपका dz क्या है, तो डेप्थ ऑफ फ्लूइड एलिमेंट, ये फ्लूइड एलिमेंट का डेप्थ है।
डी ए क्या है आपका, ये सेकेंड में डी ए क्या है, एरिया ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। जो फ्लूइड एलिमेंट देख रहे हैं उसका एरिया है, राइट, उसका हमारा एरिया है। और हम इधर से लिखना चालू करते हैं। थर्ड नंबर पे आपका यहां पे P1 और P2 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ, आई थिंक आपको यहां नहीं दिख रहा होगा, हम नीचे लिख देते हैं। चलिए यहां पे हम बात करेंगे इसका P1 और P2 की बात करेंगे। P1 P2 प्रेशर ऑफ फ्लूइड, प्रेशर ऑफ फ्लूइड, ओके, ये हमारा थर्ड नंबर पे है। अब देखिए इस चीज को ना चाहे तो आप लेट करके लिखिए या सीरियल वाइज इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और यहां पे जेड फोर्थ नंबर में जेड इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ द फ्लूइड, डेप्थ ऑफ फ्लूइड, या फ्लूइड का हम लोग डेप्थ की बात कर रहे हैं, राइट, यहां हो गया। अब यहां पे नाउ करते हैं, जैसा कि आप प्रीवियस लेक्चर अगर आप देखे होंगे ना, जिसमें हम आपको प्रेशर पास्कल लॉ आपको हम पढ़ाए थे, तो पास्कल लॉ में आपको हम क्या बताए थे कि जब जितने भी प्रेशर फोर्स होगा सभी को हम लोग रिजॉल्व करेंगे, तो यहां पे ना ये फ्लूइड पार्टिकल का कुछ ना कुछ अपना भी इसका वेट होगा, जिसको हम लोग mg बोल रहे हैं, तो इसका भी कुछ ना कुछ खुद का अपना प्रेशर वेट होगा, जिसके वजह से प्रेशर फोर्स लग रहा होगा। तो यहाँ पे अगर आप एनालाइज करते हैं, अपवर्ड वाले को हम एक काम करते हैं, अपवर्ड वाले को हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और डाउनवर्ड वाले को नेगेटिव लेते हैं, या हम लोग डाउनवर्ड वाले को नेगेटिव पॉजिटिव ले लेते हैं। डाउनवर्ड वाले जितना भी है ना उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं, और ये mg है तो mg ले लेंगे, और अपवर्ड वाले को हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं, राइट। डी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इतना होगा। अब यहां पे ना एक फॉर्मूला आपको याद होगा, नहीं तो आपको यहां पे हम नोट करके लिख देते हैं। यहां पे एक नोट करके आपको हम फॉर्मूला लिखाते हैं, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, यानी रो इज इक्वल टू m/v, मतलब मास ऑफ द फ्लूइड और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। जैसे वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m बराबर रो और v आ गया। क्या आ गया, रो और v आ गया। तो यहां पे अब यहां पे हम लोग इसको आगे प्रूफ करेंगे, तो P1 और DA प्लस ये mg को रहने दीजिए जैसा है वैसा। अब यहां पे मैं काम करते हैं, m को ना हम यहां पे रो और v लिख सकते हैं, और g रहने दीजिए। P2 और DA इज इक्वल टू 0, राइट, इतना हो गया। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको अगर आप आगे सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे इसको इक्वल टू को वो साइड लेके चले जाते हैं, और तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे P1 DA प्लस, यहाँ पे देखिए रो तो रहने दीजिएगा, V क्या, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड है। अब वॉल्यूम को हम लोग एक तो एरिया तो हम लोग क्या लेके चलते हैं, DA लेके चल रहे हैं, राइट। और हम लोग यहाँ पे एरिया है तो केवल डेप्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। तो हमारा वॉल्यूम डेप्थ क्या है, dz है, तो यहाँ पे dz कर देंगे। इसको इक्वल टू को साइड लेके जाएंगे तो क्या आएगा, P2 और DA आ जाएगा। अब इसको भी उस साइड लेके चले जाइए आप, तो क्या हमारा आएगा यहाँ पे रो इंटू DA, और यहाँ पे dz इज इक्वल टू P2 DA माइनस P1 और DA, राइट। ये DA आप कॉमन ले लेंगे, रो DA dz, यहाँ पे DA अगर कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, P2 माइनस P1 मिलेगा। अब देखिए DA से DA कैंसिल आउट हो गया, तो आपको क्या मिला, यहाँ पे रो dz इज इक्वल टू P2 माइनस P1। अब ये प्रेशर फोर्स ही आपस में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो प्रेशर फोर्स आपस में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इतना बराबर डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, dz इज इक्वल टू हमारा पे यहाँ पे P होगा क्या, सॉरी dP होगा,
कि स्मॉल पार्टिकल की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे टोटल जो लग रहा होगा प्रेशर वो डीपी ही लग रहा होगा, डीपी लग रहा होगा। जो यहाँ पे सबस्ट्रैक्ट P2 और P1 यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है, तो ये जब दोनों आपस में सबस्ट्रैक्ट होगा तो डीपी की फॉर्म में ही आएगा, क्योंकि हम लोग स्मॉल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, सभी में हम लोग DA और DZ की फॉर्म में कंसिडर करके चल रहे हैं, तो यहाँ भी वही आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा एक G छूट गया, यहाँ पे G भी था ना, ये G हमारा यहाँ पे छूट गया, G डाल दीजिए। और यहाँ पे हमारा G इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा यहाँ पे P2 DA माइनस P1 DA, राइट। यहाँ पे कॉमन लेंगे, यहाँ पे G ले लेते हैं और यहाँ पे G ले देते हैं, राइट। यहाँ भी G लिख देते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा इसको सही कर लिख देते हैं, रो G DZ इज इक्वल टू, यहाँ पे टोटल जो हमारा प्रेशर फोर्स आएगा यहाँ पे DP आएगा। अब यहाँ पे डिवाइड डालेंगे तो आपको आएगा रो G और जो आपका है DP बाई DZ, राइट। DP बाई यहाँ पे DZ आया, इसको आप इस फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे DP बाई DZ इक्वल टू रो और G, राइट। आपका जो क्वेश्चन में बोला जा रहा था यही आपको प्रूफ करने के लिए बोला जाता है कि DP बाई DZ इक्वल टू रो G आप यहाँ पे प्रूफ कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चंस यहाँ पे आपका प्रूफ हो जाता है। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन आपको हम लिखे थे प्रूफ दैट हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ, तो हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ यहाँ पे प्रूफ अभी नहीं होता है, क्योंकि अगर आपको हम हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ स्टार्टिंग में बताए थे तो आपको हम क्या बताए थे, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसका, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डेप्थ ऑफ द फ्लूइड का। तो यहाँ पे रो G और यहाँ पे Z था या H था, राइट। तो इस फॉर्म में जब तक रिजल्टेंट नहीं आएगा प्रूफ नहीं होता है। तो इतना नोट कीजिए, फिर आगे प्रूफ करते हैं। चलिए, अगर आपके एग्जाम में प्रूफ दैट हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ आपको प्रूफ करने के लिए बोलता है तो इससे आगे आपको कंटिन्यू करना है, इससे आगे आपको कंटिन्यू करना है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा आ जाएगा DP इज इक्वल टू रो G और DZ। बोथ साइड आप इंटीग्रेशन यहां पे कर दीजिए, इंटीग्रेशन रो G DZ, राइट। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये P आएगा, ये रो G कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकालिए, इंटीग्रेशन DZ है। जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो हमारा क्या आ जाएगा, रो G और Z आ जाएगा, राइट। तो यही हमारा हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ कहता है। हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ यहाँ पे प्रूफ हो गया आपका। या अब अगर आप बुक्स में देखेंगे, इंजीनियरिंग का बुक्स में देखेंगे जो सेमेस्टर में पढ़ना होता है, तो उसमें लिखा है P रो G और H लिखा है। या हो सकता है BSc का भी जो हाइड्रोस्टैटिक्स आपको पढ़ना है उसमें भी इसी फॉर्म में होगा। तो अगर इस फॉर्म में आपका है तो जहां पे Z अप्लाई किए हैं वहां पे आप H अप्लाई कर दीजिएगा, रिजल्टेंट सेम आ जाएगा, सेम कैलकुलेट कर दीजिएगा, हो जाएगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अभी तक अलग कई यूनिवर्सिटी का हम बुक स्टडी कर चुके हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स का Z के फॉर्म में ही है। तो फिर से अगेन इस क्वेश्चन को आप ध्यान देंगे, आपको रिमाइंड कर देते हैं, कंक्लूड कर देते हैं। अगर आपको ओनली फॉर, अगर आपको फॉर्मूला इतना बाय इतना आपको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, तब तो क्वेश्चन को यहां तक लाके हम लोग कंप्लीट कर देंगे, छोड़ देंगे, प्रूफ लिख देंगे। अगर आपको प्रूफ दैट हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ बोल रहा है तो क्वेश्चन को हम लोग यहां तक लेके आएंगे, राइट। तो चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ गए हैं तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।